शालोम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं बैक टू तौरा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है जरा सोचिए। आज जिस आयत पर हम गौर करने जा रहे हैं वो है दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 17 आयत। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नई मखलूक या नया इंसान। तो आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस और उसमें से हम आज का हवाला देखेंगे, आज की आयत देखेंगे और उस पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत। और कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। ये नई मखलूक होना क्या है? अगर आज भी आपके अंदर वही पुराने गिले शिकवे मौजूद हैं और आपके दिल में गुस्से और नाराजगियां पलती हैं और मुंह से आप खुदावंद खुदावंद पुकारते हैं, तो ये झूठा दावा करना छोड़ दें कि आप तौरा पर अमल करते हैं। अगर आज भी आपके अंदर तब्दीली नहीं और वही पुराना इंसान आपके अंदर जिंदा है, तो इसका मतलब है कि आपने पूरे तौर से कलाम पाक की तालीम को, तौरा की तालीम को नहीं अपनाया। आप खुद को और दुनिया को धोखा दे रहे हैं। क्या आज भी आपका रवैया वैसा ही है जैसा कि बाइबल को पढ़ने से पहले था? क्या उसमें कुछ तब्दीली है? अपनी खुदी का इनकार करके अपने आप को खुदावंद के ताबे करने वाला इंसान ही नए सिरे से पैदा हुआ इंसान है, वही नई मखलूक है। इस आयत के मुताबिक वही नया इंसान है जो दूसरों की बजाय अपनी आंख का शतीर देखता है। वो इंसान जो दूसरों की बजाय अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश करता है, वही नए सिरे से पैदा हुआ इंसान है, वही नई मखलूक है, वही बाइबल की असल तालीम पर अमल कर रहा है। सो क्या आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं? कहीं इनमें से कोई नुक्स आप में भी मौजूद तो नहीं? जरा सोचिए।